बरसों पुरानी बात है। एक मुल्क में एक नेक दिल बादशाह हुकूमत करता था। बादशाह की एक निहायत हसीन बेटी थी जिसका नाम शहजादी जिम था। शहजादी का दिल हमेशा परियों की दुनिया की तरफ खिंचता रहता। वो अक्सर अपने बाग में जा बैठती, चांदनी रातों में सितारों को देखती और अपनी बांसुरी पर ऐसी मीठी धुन बजाती कि लगता जैसे हवा भी रुककर सुनने लगी हो। अक्सर वो सोचा करती, काश कोई परीजाद आसमान से उतरे और मुझे अपने साथ परियों के देश ले जाए। एक रात जब वो बाग में बैठी आसमान को तक रही थी तो अचानक सारा बाग रोशनी से जगमगा उठा। शहजादी ने हैरत से ऊपर देखा और इतने में आसमान से एक सुनहरी जख्मी परिंदा नीचे आ गिरा। उसके पर लहू से तर थे। शहजादी ने बेइख्तियार दौड़कर उसे अपनी बाहों में उठा लिया और अपने कमरे में ले गई। रात भर उसने परिंदे पर मरहम पट्टी की और बड़ी मोहब्बत से उसकी देखभाल की। फिर थकी हारी नींद में डूब गई। जब सुबह की रोशनी कमरे में उतरी तो शहजादी चौंक गई। बिस्तर पर परिंदा मौजूद न था। उसकी जगह एक निहायत खूबसूरत नौजवान खड़ा मुस्कुरा रहा था। शहजादी के लबों पर हैरत छा गई। नौजवान ने अदब से झुक कर कहा, शहजादी, तुमने मेरी जान बचाई है, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। शहजादी ने कांपती आवाज में पूछा, तुम कौन हो? नौजवान ने जवाब दिया, मेरा नाम शहजादा सायम है। मैं परिस्तान का शहजादा हूँ। किसी जालिम जादूगर ने मुझ पर जादू करके मुझे जख्मी कर दिया था। अपनी जान बचाने के लिए मुझे परिंदे का रूप इख्तियार करना पड़ा और तुमने जिस परिंदे की जान बचाई वो दरअसल मैं ही था। ये सुनकर शहजादी जिम की आंखों में हैरत और खुशी दोनों झलकने लगी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम वाकई परिस्तान के शहजादे हो तो मेरी एक ही ख्वाहिश है, मुझे परियों की दुनिया देखनी है। क्या तुम मुझे परियों की वादी में ले जाओगे? शहजादे ने नरमी से कहा, हाँ, मगर बस 1 माह के लिए। फिर तुम्हें अपनी दुनिया में वापस जाना होगा और एक वादा करो, परिस्तान में किसी को नहीं बताओगी कि तुम परी नहीं हो। शहजादी जिमल ने आहिस्ता से सर झुकाकर हाँ की और अगले ही लम्हे वो शहजादे के साथ परवाज करती हुई आसमान की वसतों में पहुंच गई। परिस्तान का नजारा दिल मोह लेने वाला था। ये वादी ख्वाबों से बढ़कर हसीन और दिल फरेब थी। हर तरफ रोशनी, रंग और मुस्कुराहटें थीं। परियां इतनी हसीन और दिलकश थीं कि देखने वाला मबहूत रह जाए। लेकिन जिमल का हुस्न सबसे निराला था। सितारों के झुरमुट में जैसे चांद अपनी रोशनी बिखेर रहा हो। इसके सामने परियों का जादू भी मांद पड़ गया। शहजादा साइम उसे महल ले आया। अंदर दाखिल होते ही उसने अपनी वालदा परियों की मलका के सामने जिमल को पेश करते हुए कहा, माँ, ये वो परी है जिसके पर जल चुके हैं। मलका ने शहजादी को मुस्कुराकर खुशी से गले लगाया। वक्त गुजरता गया। साइम जिमल को परिस्तान की हसीन वादियों की सैर कराता रहा। जादुई बागात, चमकते झरने और रंग बिरंगी फिजाओं में दोनों साथ साथ चलते। इन्हीं लम्हों में जिमल के दिल में साइम के लिए मोहब्बत जागने लगी। वो चुपके से सोचती, काश मैं यहीं हमेशा के लिए रह जाऊं, कभी वापस न जाना पड़े। मगर खुशियों के पीछे एक राज छुपा हुआ था। चंद दिन बाद परिस्तान में ऐलान हुआ, शहजादा साइम की शादी का जश्न मनाया जाएगा। ये खबर सुनते ही जिमल का दिल टूट गया। वो चुपचाप उदास हो गई। रात आई तो परिस्तान जगमगा उठा। हर तरफ रोशनी, कंदीलें और परियों की महफिल थी। साज बज रहे थे, रंग बिखर रहे थे। ऐसे में मलका तख्त पर जलवा अफरोज हुई और बुलंद आवाज में बोली, आज से परियों का जादुई मुकाबला शुरू होगा। जो परी ये मुकाबला जीतेगी वही परिस्तान की नई मलका बनेगी। परियों की वादी जगमगा रही थी। महफिल में हर तरफ रोशनियों का सैलाब था। परियों की मलिका अपने सुनहरी तख्त पर जलवागर थीं और शहजादा साइम के हाथ में वो चमकती हुई जादुई अंगूठी थी जो आसमान के सितारों की तरह दमक रही थी। मलिका ने ऐलान किया, ये जादुई अंगूठी सिर्फ उस परी के हाथ में आएगी जिसके दिल में सच्ची मोहब्बत हो। वही हमारी नई मलिका बनेगी। सब परियां एक एक करके आगे बढ़ीं। शहजादा साइम ने सबको अंगूठी पहनाना चाही, मगर हर बार अंगूठी फिसल गई, किसी के हाथ में न ठहरी। महफिल में सरगोशियां गूंजने लगीं।
फिर एक निकाब पोश लड़की शहजादी जुमल आगे बढ़ी, जिसकी आंखें निकाब के पीछे खौफ और उम्मीद से जगमगा रही थीं। जैसे ही शहजादा साइम ने अंगूठी उनके नाजुक हाथ में पहनाना चाही, अंगूठी अचानक रोशनियों में नहा गई और खुद ब खुद जुमल की उंगली में फिट हो गई। सब पूरा आसमान रोशन हो गया। परियां हैरान रह गईं और चीख उठीं, यही है हमारी नई मलिका। लेकिन इससे पहले कि जुमल निकाब उठाती, अचानक एक तेज जादुई रोशनी ने उसे लपेट लिया। पल भर में वो महफिल से गायब हो गईं। आंख खुलती है तो शहजादी खुद को अंधेरे जंगल में पाती हैं। सामने मक्कार परी आरिशा खड़ी थी। वो तंजिया मुस्कुरा कर बोली, तुम्हारे दिल में सच्ची मोहब्बत है, इसीलिए अंगूठी तुम्हारे हाथ में आ गई, मगर मलिका मैं ही बनूंगी। अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो सबको बता दूंगी कि तुम कोई परी नहीं बल्कि इंसान हो। फिर तुम्हें आसमान से सजा के तौर पर नीचे फेंक दिया जाएगा। ये कहकर आरिशा ने जुमल के हाथ से अंगूठी छीनकर फेंक दी और अपनी उंगली में वैसी ही नकली अंगूठी डाल ली। मगर शहजादी जिमल की आंखों से आंसू बहने लगे। परियों की शहजादी आरिशा सबके सामने खड़ी हुई थी और अपनी जादुई अंगूठी फख्र से दिखाने लगी। सब परियां खुशी से तालियां बजाने लगीं, मगर शहजादा साइम के दिल में शक पैदा हो गया। क्या ये वही सच्ची परी है या कोई और? दूसरे दिन रात को फिर परियों की खूबसूरत महफिल सजी। चरागां, फूलों की खुशबू और जादुई रोशनियों में परियों की रक्सगाह जगमगा उठी। मलका परियों के तख्त पर जलवा अफरोज हुई और ऐलान किया, आज मुकाबले का दूसरा दिन है। ये एक जादुई पत्थर है। जो कोई भी इसके सामने ऐसा गाएगा जिसके दिल में सच्ची मोहब्बत होगी, ये पत्थर रोशन हो जाएगा। फिर एक एक करके परियां आती रहीं, गाती रहीं, मगर पत्थर की रोशनी ना बदली। इधर शहजादी जुमल एक कोने में बैठी हुई थी। उसकी आंखों से आंसू जारी थे। वो ये मुकाबला देखना ही नहीं चाहती थी, क्योंकि उसे याद था वो तो इंसानों की दुनिया से है। अचानक परियों की शहजादी आरिशा उसके करीब आई। वो मक्कार लहजे में बोली, मैं तुम पर जादू करूंगी ताकि तुम्हारी आवाज छीन लूं। ये आवाज अब मेरी होगी। शहजादी जुमल सहम कर बोली, मुझे जाने दो, मैं अपने माँ बाप के पास जाना चाहती हूँ। मक्कार परी जोर जोर से हंसने लगी और कहा, अगर तुमने अपनी आवाज ना दी तो मैं तुम्हारे माँ बाप को जादू से खत्म कर दूंगी। मासूम शहजादी ये सुनकर कांप उठी। फिर आरिशा ने अपना सहर फूंका और शहजादी जिमिल की मीठी आवाज छीन ली। अब आरिशा जादुई पत्थर के सामने आई। उसने गाना शुरू किया और अचानक वो पत्थर रोशनी बिखेरने लगा। सब परियां खुशी से झूमने लगीं, मगर शहजादा साइम हैरान था। उसे आवाज जानी पहचानी लग रही थी। इसी लम्हे उसने बाग के एक कोने में शहजादी जिमिल को देखा, जो जमीन पर बैठी रो रही थी। जब वो इसके करीब गया और बात करना चाही, तो जिमिल रोते हुए वहाँ से भाग गई। अगले दिन अचानक परिस्तान पर एक खौफनाक हमला हुआ। परिस्तान का पुराना दुश्मन शैतान जादूगर अपने काले बादलों और खौफनाक सायों के साथ उतरा। शहजादा साइम ने अपनी जादुई तलवार उठाई। वो बहादुरी से लड़ा और बिलाखिर जादूगर को शिकस्त दी और उसे परिस्तान के खौफनाक कैद खाने अंधेरों के कुएं में कैद कर दिया। मगर कैद होने से पहले जादूगर ने आखिरी वार किया। उसने एक जहरीला जादू फूंका, जिसके असर से शहजादा साइम जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। परिस्तान की फिजा सोगवार हो गई। सारे हकीम और तबीब मलिका के सामने आए और बोले, शहजादे को बचाने का एक ही इलाज है, परिस्तान का वो जादुई फूल जिस पर पहली नजर डालने वाला हमेशा के लिए अपनी आँखों का रंग खो देता है। मलिका परियां तख्त से उठ खड़ी हुईं और ऐलान किया, ये होगा परियों का तीसरा इम्तिहान। देखते हैं कौन इस कुर्बानी के लिए तैयार है। मलिका ने कहा, जादुई फूल ही शहजादे की जान बचा सकता है। जो भी वो फूल लाएगा, शहजादे की शादी उसी से होगी। लेकिन कोई भी परी इस शर्त पर राजी न हुई।
शहजादी जिम्ल, जो अब अपनी आवाज खो चुकी थी, एक कागज पर अपनी बात लिखकर परी शहजादी अरीशा को देती है कि वो उसे उस मकाम तक ले जाए जहाँ जादुई फूल खुलता है। अरीशा मक्काराना मुस्कुराहट के साथ जिम्ल को वहाँ ले गई। जिम्ल ने वो फूल तोड़ा तो अचानक महसूस किया कि दुनिया के रंग उसकी आंखों से गायब हो रहे हैं। अब सब कुछ उसे सिर्फ स्याह और सफेद दिखाई देने लगा। इसी लम्हे अरीशा ने फूल उससे छीन लिया और जिम्ल को जमीन पर धक्का देकर कहा, अब तुम अपनी दुनिया में वापस चली जाओ। मगर एक नेक परी ने ये सब देख लिया। वो फौरन जिम्ल को बचाकर इंसानों की दुनिया में ले गई। दूसरी तरफ अरीशा ने वो फूल मलिका को पेश किया। मलिका खुश हो गई और जैसे ही फूल शहजादे के करीब आया, शहजादे को होश आ गया। पूरा परिस्तान जश्न मनाने लगा और शहजादे की शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। लेकिन शहजादा होश में आते ही जिम्ल को तलाश करने लगा। जब वो ना मिली तो मलिका ने उसे कहा कि उसे शहजादी अरीशा का शुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि उसने उसकी जान बचाई। शहजादे ने जवाब दिया, मैं उसका शुक्रिया जरूर अदा करूंगा, लेकिन शादी नहीं कर सकता। मेरा दिल इंसानों की दुनिया की शहजादी से मोहब्बत करता है। ये सुनकर सब हैरान रह गए। कुछ देर बाद रोशनी परी आ गई और सब हकीकत बयान कर दी कि फूल असल में जिम्ल ने तोड़ा था, अपनी बिनाई कुर्बान करके। अरीशा ने धोखा दिया और जिम्ल को जलावतन कर दिया। मलिका ने जब अरीशा की आंखों में रंग देखे तो सच जान गई। उसने अरीशा को कैद करके परिस्तान की खौफनाक वादी में डाल दिया, जहाँ से वापसी मुमकिन न थी। इधर जिम्ल अपने महल के बाग में बैठी रो रही थी। उसकी आवाज जा चुकी थी और आंखों के रंग भी खत्म हो चुके थे। अचानक पूरा बाग रोशनी से भर गया। रंगीन रोशनियों के बीच जिम्ल को दोबारा दुनिया रंगों में नजर आने लगी। इसी लम्हे आसमान से शहजादा साइम उतरा। वो जिम्ल के करीब आया और नरमी से कहा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ये सुनते ही जिम्ल मुस्कुराने लगी। एक नूरानी हाला उसके गिर्द फैल गया। उसकी आवाज वापस आ गई। आंखों में दोबारा जिंदगी और रंग उतर आए। फिर परिस्तान में शहजादी जिम्ल और शहजादा साइम की शादी धूमधाम से हुई। बादशाह और मलिका खुशी से झूम उठे और सारा परिस्तान खुशी और रोशनी में डूब गया। इस तरह शहजादी जिम्ल की कुर्बानी, मोहब्बत और सच्चाई ने सब कुछ बदल दिया।